देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है, जिसको देखते हुए राजनीतिक गहमागहमी जोरों पर है। इसी बीच राजस्थान से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां जोधपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा की पुलिस के साथ बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से में दिव्या पुलिस की जिप्सी में जाकर बैठ गई। वहीं जब पुलिस अधिकारी उनसे उतरने के लिए कहने लगे तो उन्होंने कहा कि आपके एएसआई ने मेरे साथ बदतमीजी की है, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी और कान खोलकर सुन लेना कि किसी भी गांव या किसी भी किसान के घर जाओगे तो वहां पर मुझे मौजूद पाओगे। दरअसल बालाराव क्षेत्र में दो भाइयों में बिजली कनेक्शन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वही विवाद इतना बढ़ गया कि डिस्कॉम विभाग को एक भाई के घर पर बिजली कनेक्शन लगाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई। वही मामले की जानकारी मिलते ही ओसिया से कांग्रेस की पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि बलराव के लिए मैं 1 घंटे में रवाना हो जाऊंगी और आपने बदतमीजी की है, इसलिए यहाँ मैं आई हूँ। वहीं बिजली विभाग के एक कर्मचारी ने कहा कि हम एक शख्स के घर बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए आए थे, लेकिन उसका भाई नहीं लगाने दे रहा है। बता दें कि 4 दिन पहले बिजली कनेक्शन लगाया था, लेकिन अर्जुन राम नामक शख्स ने कनेक्शन को तोड़ दिया था। अब जब दिव्या वहां पहुंची तो आरोप लगाने लगी कि हम कनेक्शन काटने आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहीं किसान खेताराम ने कहा कि हमारे घर पर बिजली का कनेक्शन 15 से 20 साल पुराना है और अर्जुन ने कनेक्शन तोड़ दिया, जिसके लिए हमने बिजली विभाग से दोबारा कनेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वहीं दिव्या ने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि मथानिया क्षेत्र के बालरवा गांव में सांवर जी परिहार सरपंच प्रतिनिधि के घर पर विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर और पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता पक्ष के इशारे पर बदली की भावना से कार्य करते हुए तानाशाही पूर्वक परेशान किया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर और पुलिस अधिकारी से दूरभाष से बात की तो उन्होंने बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि किसानों के घर अब पुलिस नहीं आएगी। वहीं बालारवा गांव में जिस तरह से विद्युत विभाग एक सरपंच के घर पुलिस बल लाकर डराना चाहता था और बदली की भावना से कार्यवाही करने के लिए गए, उसके खिलाफ धरना दिया। आसपास के किसान भी वहां एकत्रित हुए और धरने में शामिल हुए। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तानाशाही नहीं चलेगी और सत्ता पक्ष के इशारे पर किसानों को नहीं डराया जा सकता। जिसके बाद हमारी विद्युत विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ बात होकर सहमति बन पाई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आश्वासन किया है कि आइंदा से विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ पुलिस बल किसानों के घर पर कार्रवाई हेतु नहीं जाएगी। वहीं भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने और उक्त जगह पर यथास्थिति बनाए रखने की बात पर सहमति बनी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से ओसिया में बदले की भावना से कार्यवाही करते हुए क्षेत्र के किसानों को विद्युत विभाग और पुलिस बल द्वारा परेशान और भयभीत किया जा रहा है, जिस कारण किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठाने को मजबूर होना पड़ रहा। आपको बता दें कि मैं क्षेत्र के किसानों को आश्वस्त कर देना चाहती हूं कि जब कभी अगर बदली की भावना से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो मैं आपकी आवाज बनकर साथ खड़ी मिलूंगी, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। यह मेरा कर्तव्य है। के अंदर करीब दिन को मुझे ये सूचना मिली थी सरपंच साहब की कि उनके घर पे बिजली विभाग की एक टीम पुलिस के जाब्ते के साथ आई। मैंने ऐसा इससे बात करी, उसने बदतमीजी करी। जेएन से बात करी, उसने बदतमीजी करी कि हम हमारा काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप क्यों आए हैं मौके पर, क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्यों पुलिस आई, और फिर मैं वहां से रवाना हुई। और यहाँ मैं एक बात पुलिस प्रशासन है और ऊपर तक बात हो गई है कमिश्नर तक। एक बात हमने ये कह दी है कि किसान के घर पर पुलिस बिजली के विभाग के साथ बदले की राजनीति से नहीं आएगी। और कमिश्नर साहब से बात हो गई है, ये भी आपको बोल देंगे, ये बात तय हो चुकी है कि डिस्कॉम के साथ पुलिस विभाग इस तरीके की कार्रवाइयों के अंदर हस्तक्षेप आज के बाद नहीं करेगा। पुलिस को जो इमदाद भेजती है डिस्कॉम, ये डिस्कॉम के एक्सीएन साहब हैं, इनसे भी बात कर ली है कि आपके रूटीन के काम है। 5 साल हमारा राज था,
तभी भी सब पार्टी के लोग रहते हैं। कभी भी हमने कहीं पे किसी काम के लिए बिजली विभाग में पुलिस नहीं आई। अगर आपको कोई स्थिति लगती है, आप पहले एक पक्ष से वार्ता करिए, दूसरे पक्ष से वार्ता करिए, कोई बीच में प्रबुद्धजनों को रखिए, समझाइश करिए, गांवों के लेकर आइए। पुलिस को बिल्कुल भी आप अपने राजनीतिक टूल में इस्तेमाल मत कीजिए, आपको इमदाद मत भेजिए। दूसरी बात जहां तक पुलिस की है कि अगर आपके पास इमदाद आती है, क्योंकि आपके आपसे अगर कोई प्रोटेक्शन मांगेगा तो आप भेजते हैं, आपको स्थिति वास्तु स्थिति पता नहीं होती है, जैसे आज भी आप आ गए। लेकिन एक गरीब किसान तो इतने सारे पुलिस वालों को देखता है, डर जाता है। आपके पास आएगी, आप उसको अपने न्यूट्रल सोर्सेज से वहां पे वास्तु स्थिति को लीगली चेक कराएंगे कि क्या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति वहां पर है, या सिर्फ आप एक किसी गरीब का ट्रांसफार्मर उतारने के लिए या जोड़ने के लिए या कोई भी कारण से किसी को डराने के लिए पुलिस जाब्ता लेके गई है बिजली विभाग। ये सुनिश्चित करेंगे, इस बात की भी पक्की होगी। अब मैं मौके पे इसलिए आई थी कि इस तरीके से पुलिस को टूल बनाकर बदले की भावना से किसानों के घर पे पुलिस नहीं जाएगी, ये हमारा मुख्य मुद्दा। अब बात आई कि हम काटने नहीं आए थे, हम जोड़ने आए थे। आप चाहे काटने आए, चाहे आप जोड़ने आए, चाहे आप लाइन लगाएं, चाहे आप पोल लगाएं, चाहे आप जीएसएस में काम करें, आप आम किसान के घर पुलिस नहीं लेके जाएंगे। मुझे काटने जोड़ने से कोई मतलब नहीं। जोड़ने भी आए थे तो आप इसी पुलिस क्यों लेके आए थे सरपंच के घर पे? क्या डराना था? इसलिए दोनों चीजें, काटो और जोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, आप पुलिस नहीं लेकर आए। और जहां तक वो जो कोई मैटर कनेक्शन का है, वो मैंने कह दिया क्योंकि हमारा मैटर नहीं है। हम पुलिस के अंदर जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो बात हुई है उसके ऊपर हमने उंगली उठाई है। आप आपस में वार्ता कर लें। वार्ता से क्या फल आता है? इन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता करी है बहुत बार, और फिर उसके बाद ये तय हुआ है कि जो यथास्थिति बनी हुई थी आज तक, वो मेंटेन रही। ना उनकी कोई चीज छेड़ेंगे, ना इनकी कोई चीज छेड़ेंगे। जो भी आज तक इतने 2-3 सालों से चलती आई है, जो हमेशा से चल रहा था, वैसा रखेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा आज के बाद हो गया। आप अग्री हैं? किसान एकता। हाँ, यही बात है कि पुलिस जब भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति होगी वास्तविकता में, तो हम हस्तक्षेप करने के लिए आएंगे। अन्यथा रूटीन कार्य में, डे टू डे में हम हस्तक्षेप न तो करते हैं न करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की स्थिति में निश्चित रूप से पुलिस की पहली ड्यूटी है और हम करेंगे, उसके अलावा वो तो असली में बिगड़ेगी जब करेंगे ना। बस सप्लाई को काटने के लिए, कृषि काटने के लिए हम कभी पुलिस व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो संदेश है, कृषि काटने गवर्नमेंट के आदेश भी नहीं है। आपसी कोई डिस्प्यूट था, उसके पर लोग जैन साहब पुलिस व्यवस्था लेकर आ गए थे, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, मैंने देखा था विधायक महोदय का वीडियो, जो कह रहे थे फैसला नंबर 3 या 4 सुबह तक पुलिस की सुरक्षा हट जाएगी। तो मेरी सुरक्षा का इस धरने से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे किसी को ये मतलब नहीं है कि मेरी सुरक्षा है कि नहीं है। और बदले की राजनीति से अगर मेरी सुरक्षा हटाना चाहते हैं तो हटा दे, मैं किसानों के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगी। दूसरी बात, मेरे पे मुकदमा करेंगे, 1000 मुकदमे करिए। मैं तो पुलिस की जीप में बैठी थी थाने जाने के लिए कि किसान को ले जाओगे, उससे पहले मेरे पे एफआईआर करिए, मेरा नाम लिखिए और मुझे लेकर जाइए। और अभी भी आपको अगर एफआईआर करनी तो लिखिए, 1000 बार किसान के लिए हम एफआईआर करने के लिए, झेलने के लिए तैयार है। बदले की राजनीति मुझे खुशी है कि प्रशासन ने समझाइश करी है, इस बात को समझा है कि गांव के गरीब के लिए इस तरीके से आज जो एक घटना घटित हो रही है, पुनरावृत्ति इसकी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस खबर में इतना ही, बाकी देखते रहिए 4 PM।